हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। माँ, आपने तो अपनी ज़िंदगी ऐसे जी ली, अब हमें भी जीने दो। सुनीता अपने कमरे बैठी सोच रही थी, मैंने अगर बहू से 2 गरम रोटी की आस रखी तो क्या गलत कर लिया। कितने मन से रजत की रूही से शादी करवाई थी। सोचा बेटा तो है, बहू के रूप में बेटी की कमी पूरी हो जाएगी। क्योंकि मेरे पति को तो बस ऑफिस का काम करना आता था, न उन्हें बातें करने का शौक था, न शॉपिंग का, न फिल्म देखने का। सोचा था बहू आएगी तो जिंदगी में कुछ सुधार हो जाएगा। पर बहू से तो बस अपने आप से ही फुर्सत नहीं थी। पूरा दिन मोबाइल फ़ोन में लगी रहना, अपने दोस्तों से बात करना। कुछ दिन बाद बोली, मम्मी जी मैं नौकरी करना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है, कर लो। उसके बाद तो जो थोड़ा बहुत काम करती थी उसकी भी छुट्टी हो गई। अपने कमरे में पति पत्नी नाश्ता करते, टिफिन लेकर जाते, रात का खाना भी अपने कमरे में खाते। एक दिन मैंने कहा, बेटा कभी कभी हम लोगों के साथ भी खाना खा लिया करो, कभी कभी साथ घूमने चल पड़ा करो। तो बेटी ने कहा, माँ आप भी कमाल करती हैं। अरे आप लोगों ने तो अपनी ज़िंदगी तो ऐसे काट ली और अब अपने आप को हमारे ऊपर थोपना चाहते हो। यह हमारी उम्र है मौज मस्ती करने की। आप घर में रहकर घर संभालो। मेरे पति नरेंद्र बहुत कम बोलते थे, पर समझते सब थे। उन्होंने सब सुन लिया था और मेरी आंखों में घुमड़ते आंसू भी देख लिए थे। पर मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, पर मन में तो तूफान चल रहा था। हमने कौन सी ऐसी की जिंदगी जी ली। 4 नंदे थी, उनके खर्चे पूरे करे, बीमार सास ससुर की सेवा करी, कभी कभी घर के बाहर पैर नहीं रखा। कितना काम था पहले घरों में। आज की तरह फुल्ली वॉशिंग मशीन या मेड की सुविधा नहीं थी। ना ही है कि आज खाना बनाने का मन नहीं है तो बाहर जाकर खा लो या ऑर्डर कर लो। वे हमारा समय था, हमने काट लिया। बहू से तो थोड़ी बस यही उम्मीद कर दी थी कि कभी कभी लो मम्मी जी आज गर्मा गर्म फुलके सेक रही हूँ, आप खा लीजिए। दूसरे दिन पतिदेव किसी आदमी को लेकर आए, ऊपर छत पर ले गए। मैंने पूछा, क्या हुआ जी। कुछ नहीं, थोड़ा सा काम करवाना है। कुछ दिनों में इन्होंने ऊपर एक कमरा तो पहले था जिसे हमने स्टोर रूम का बना रखा था, एक किचन एक बाथरूम बनवाकर सारी सफाई करवा दी। और बेटे से कहा, बेटा कल से अपना कमरा रसोई ऊपर ले जाना। पर क्यों पापा। बात यह है बेटा, अब तुम्हारी माँ में इतनी हिम्मत नहीं रही कि वह सारा काम संभाल ले। और फिर जब तुम दोनों को अकेले खाना है, अकेले घूमने जाना है, थोड़ी देर पास में बैठ नहीं सकते, एक कप चाय का भी सुख नहीं है, तो साथ रहने का क्या फ़ायदा। तो बहू बेटा दोनों खुश हो जाते हैं। ऊपर अपना सारा सामान किचन सब सेट कर लेते हैं। कुछ दिनों तो दोनों बहुत खुश रहते हैं। फिर दोनों में काम को लेकर लड़ाई शुरू हो जाती है। बाहर का खाना बहुत महंगा पड़ता था। अब हर रोज बाहर खाकर बोर होने लगे थे। बजट भी गड़बड़ा गया। मेड ना आए तो सारा काम संभालना। माँ के हाथ का खाना बहुत याद आ रहा था। उधर सुनीता का मन अब हल्का हो चुका था। जब कोई नहीं दिखता तो उम्मीद भी नहीं रहती। उन्हें तो काम करने की आदत थी, सादा खाना खाते थे। वह तो बहू बेटों के लिए रहता था, कभी कुछ नया बना दो। अब तो उनके पति में भी बहुत सुधार हो गया था। वह भी अपनी पत्नी को समय देने लगे थे। कभी कभी उनके लिए चाय भी बना देते। एक दिन सुनीता जी का बेटा बहू नीचे आए, बोले, मम्मी पापा हमें ऊपर रहना अच्छा नहीं लग रहा, पहले की तरह साथ रहते हैं। तो माँ तो हाँ बोलने वाली थी, पर उनसे पहले उसके पापा बोल पड़े, बेटा हमें भी अच्छा नहीं लगता, पर मन से दूर होने से अच्छा है थोड़ा तन से दूर रह ले। और हम तो एक ही मकान में ऊपर नीचे रहते हैं। अगर तुम सही में हमारा सम्मान करते हो तो अपना अपना संभालो, और जरूरत पड़ने पर हम तुम्हारे साथ हैं और तुमसे भी यही उम्मीद करेंगे। तो बेटा बहू ऊपर चले जाते हैं तो पत्नी कहती है, बच्चों को हाँ क्यों नहीं बुला रहे भाग्यवन, अभी वह हमारी ममता में नहीं, काम और पैसे की वजह से आए थे। कुछ दिनों और अकेले रहेंगे तो सीख जाएंगे। प्रेम के दो धागों में जो गांठें पड़ी हैं उन्हें खुलने तो दो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी। क्या निरंजन जी ने जो अपने बेटे बहू के साथ किया वह सही था। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।